मिड 1970 के दशक की बात है जब कैलिफोर्निया के एक छोटे से गैराज में दो लड़के एक बड़े मिशन पर काम कर रहे थे। उनका लक्ष्य था दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी बनाना, लेकिन इसका तरीका कुछ अलग था। वे किसी बड़े गोल के पीछे नहीं दौड़ रहे थे। उनका लक्ष्य सिर्फ एक छोटी सी समस्या का हल ढूंढना था। उनके पास कोई बड़ा मास्टर प्लान नहीं था, ना ही कोई विशाल उद्देश्य। उनके पास था सिर्फ एक सिस्टम, एक्सपेरिमेंट करना, असफल होना, उससे सीखना और सुधारना। यह सब वे हर दिन करते थे, बिना यह जाने कि यह सब उन्हें कहां ले जाएगा। उनका विश्वास था कि उनका सिस्टम उन्हें कहीं ना कहीं जरूर पहुंचाएगा। यही विश्वास और उनके द्वारा बनाया गया प्रोसेस था जो आज एक विशाल कंपनी का रूप ले चुका है, एप्पल। क्योंकि जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपको यह समझ आता है कि उनका गोल एप्पल नहीं बनाना था, बल्कि उनका सिस्टम था जिसने उन्हें वहां तक पहुंचाया। आज मैं आपको 2025 को जीतने का एक ब्लूप्रिंट देने जा रहा हूं, जिसे अगर आप समझ लेते हैं तो आप न सिर्फ 2025 में बल्कि अपनी पूरी लाइफ में हर कदम पर जीत सकते हैं। और वह है, गोल्स मत सेट करो, सिस्टम बनाओ। हम सब ने कभी ना कभी इस स्थिति का सामना किया है जब हमने एक बड़ा और बोल्ड गोल सेट किया। वह उत्साह, वह ऊर्जा कि अब बस हम ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन फिर क्या होता है? कुछ दिनों बाद ही डेडलाइंस बढ़ जाती है, ऊर्जा कम होने लगती है, परेशानियां आती हैं और अंत में जो गोल हमें बहुत आकर्षक लगता था वह हमारे लिए सिर्फ एक बोझ बन जाता है। कभी कभी तो एक दिन का ब्रेक महीनों में बदल जाता है और इस पूरी प्रक्रिया के दौरान हमारे पास बचता है केवल फ्रस्ट्रेशन और सेल्फ डाउट। क्यों? क्योंकि हमारे गोल्स एक ट्रैप की तरह होते हैं। गोल्स केवल एंड रिजल्ट पर फोकस करते हैं और इस प्रक्रिया में हम जो असफलताएं, चुनौतियां और संघर्षों का सामना करते हैं उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। यही कारण है कि जब हमारी यात्रा कठिन हो जाती है तो हमारी ऊर्जा खत्म होने लगती है और हमारे गोल्स अकेले हमें आगे नहीं बढ़ा सकते। यहाँ आपको चाहिए एक सिस्टम, यानी एक ऐसा डेली रूटीन और प्रोसेस जो हर दिन आपको आगे बढ़ाता रहे, चाहे आपकी यात्रा कितनी भी कठिन क्यों ना हो। तो एक उदाहरण के रूप में मान लीजिए दो लेखक हैं, एना और अमन। दोनों का सपना है एक नोवेल लिखने का। एना अपने गोल को लेकर उत्साहित होती है कि दिसंबर तक उसे अपनी किताब पूरी करनी है। वह शुरुआत तो शानदार करती है, लेकिन जल्दी ही बोर हो जाती है, डेडलाइंस को मिस करने लगती है और आखिरकार वह किताब पूरी नहीं कर पाती। दूसरी ओर अमन एक सिस्टम बनाता है। वह हर दिन 500 शब्द लिखने का लक्ष्य बनाता है, बिना किसी डेडलाइन के, बिना किसी दबाव के। और अंत में, साल के अंत में एना के पास आधा लिखा हुआ ड्राफ्ट होता है, जबकि अमन के पास पूरा नोवेल होता है और उसके पास एक लिखने की आदत भी हो जाती है जो भविष्य में उसे और ज्यादा सफल बनाती है। अब आप समझ गए होंगे कि सिस्टम का मतलब है डेली हैबिट्स और रूटीन, जिन्हें आप लगातार रिपीट करते रहेंगे और इसी सिस्टम के द्वारा आप अनएक्सपेक्टेड सक्सेस पा सकते हैं। सिस्टम्स किसी मोटिवेशन या परफेक्ट कंडीशंस पर निर्भर नहीं होते। सिस्टम्स आपको लगातार आगे बढ़ाते हैं क्योंकि उनका ध्यान सिर्फ एक टाइम पर एक छोटे से स्टेप पर होता है। तो अब सवाल उठता है, कैसे बनाएं एक सिस्टम? नंबर 1, स्टार्ट स्मॉल। बड़े बदलाव और रातों रात सफलता के सपने छोड़िए। छोटे रिपीटेबल एक्शंस पर फोकस करें जिन्हें आप हर रोज कर सकें। जैसे 500 पुशअप्स की जगह सिर्फ 10 पुशअप्स शुरू करें, या एक किताब पढ़ने के बजाय रोज सिर्फ 5 पेज पढ़ें। नंबर 2, सिस्टम को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं। सिस्टम को उस चीज से जोड़ें जो आप पहले से कर रहे हैं। जैसे अगर आप रोज सुबह चाय पीते हैं तो अपना दिन चाय पीते हुए प्लान करें। नंबर 3, एक्शंस को ट्रैक करें। रिजल्ट्स पर ध्यान देने के बजाय अपने एक्शंस पर ध्यान केंद्रित करें। जैसे, क्या आज आपने 5 पेज पढ़े? क्या आपने एक्सरसाइज की? प्रोग्रेस तब होती है जब आप मुश्किल दिनों में भी लगातार काम करते रहते हैं। नंबर 4, सिस्टम में बदलाव करें। अगर कुछ काम नहीं कर रहा है तो उसे अपनी जिंदगी और गोल्स के हिसाब से बदलें। छोटे छोटे बदलाव करते हुए आप अपने सिस्टम को और बेहतर बना सकते हैं। तो अब अपने गोल्स के बारे में सोचें और यह तय करें कि उसके लिए कौन सा सिस्टम तैयार किया जाए जो आपको हर दिन ऑटोमेटिक प्रोग्रेस दे सके। अगर आप इस सिस्टम को अपनाएंगे तो 1 साल बाद आप खुद देखेंगे कि आपने कहां से शुरू किया था और आज कहां पहुंच गए। धन्यवाद।